नमस्कार, मैं प्रियंका रावत। कहने को तो हर बच्चा देश का भविष्य है, लेकिन देहरादून की सड़कों पर स्कूल बैग की जगह हाथ में कटोरा ले खड़े ये बच्चे किसी और ही हकीकत की तस्वीर पेश करते हैं। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का अधिकार देता है, क्योंकि हर बच्चे के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। फिर ये बच्चे क्यों हैं स्कूल से दूर? वहीं जब हमने भीख मांगते हुए बच्चों से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की आखिर उन्हें सड़कों पर भीख क्यों मांगनी पड़ रही है, तो कुछ बच्चों ने अपनी मजबूरी बताई, तो कुछ बच्चों ने अपने सपने बताए, लेकिन ये सपने पूरा होना बहुत मुश्किल थे। वहीं कुछ बच्चों को पता ही नहीं कि शिक्षा का उजाला उनकी अंधेरी जिंदगी को किस तरह रोशन कर सकता है। ये बच्चे जागरूक नहीं थे, इसलिए जागरूकता लाना भी एक जरूरी कदम होगा। जब इसको लेकर डीएम सवीन बंसल से पूछा तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश में एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिससे जनता की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा कि सड़क पर रहने वाले और संवेदनशील स्थिति में पाए गए बच्चों को रिकवर कर एक डेडिकेटेड टीम द्वारा साधुराम कॉलेज स्थित इन्वेस्टर शेल्टर यूनिट में लाया जाता है। वहां उन्हें बिहेवियरल चेंज और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जैसे कंप्यूटर, म्यूजिक, योग, गेम्स आदि के जरिए समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। 12-13 महीने के भीतर बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ा जाता है। अभी तक लगभग 275 बच्चे रिकवर किए जा चुके हैं, जिसमें से 35 बच्चों को स्कूल से लिंक किया जा चुका है। ऑनरेबल सीएम के डायरेक्शंस पर ये एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया था और थैंकफुली इसमें पब्लिक एक्सेप्टेंस है। उन बच्चों की उनके पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस आ रही है जिनको रिकवर किया जाता है, जिसमें डेडिकेटेड टीम्स हैं, पेट्रोलिंग टीम्स, व्हीकल्स हैं उनके डेडिकेटेड, जो हमेशा पेट्रोलिंग पे रहते हैं हमारे मुख्य चौक चौराहों पर, ट्रंक रोड्स पर, और बच्चों को रिकवर करके उनको जो हमारा इंटेंसिव शेल्टर यूनिट डेवलप हुआ है साधुराम कॉलेज में, वहाँ पे उनको बिहेवियरल चेंज में इन्वॉल्व किया जाता है। उनका माइंड ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश की जाती है थ्रू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसमें कंप्यूटर, म्यूज़िक, योगा, एक्सरसाइजेज, गेम्स के थ्रू उनको ये एहसास कराया जाता है कि उनका स्थान शिक्षा में है। तो आफ्टर 2-3 मंथ्स उनको फिर फॉर्मल एजुकेशन से लिंक भी कर दिया जाता है। तो इस तरह के हमारे अभी तक 35 बच्चे तो लिंक हो चुके हैं, और लेकिन रिकवर जो हैं वो अराउंड 350 बच्चे हमारे रिकवर हुए हैं। उसमें से कुछ बच्चे तो स्वतः ही इन एक्टिविटीज़ से डिस्टेंस कर लेते हैं, और कुछ हमारे नोमैडिक हैं जो यहाँ पर परमानेंटली रहते नहीं, तो वो दूसरे शहरों में चले जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनके ऊपर नज़र बना के रखी जाती है, और उनको फिर यहाँ शेल्टर यूनिट में साधुराम में इन्वॉल्व किया जाता है हमारी पढ़ाई और खेलकूद की गतिविधियों में, और फिर एजुकेशन से लिंक किया जाता है। कानून किताबों में भले मजबूत हो, लेकिन जमीन पर ये बच्चे अब भी अपेक्षा की गिरफ्त में हैं। स्कूल की जगह सड़कों पर उनका बचपन खोता जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए जो पहल की जा रही है वो सराहनीय है। हमेशा से ही सरकार और गैर सरकारी संगठन भिक्षा मुक्त बचपन और शिक्षा को लेकर काम करते रहे हैं। कई अभियान भी चलाए गए हैं, लेकिन देहरादून शहर भिक्षा मुक्त नहीं हो पाया है, और न ही सड़कों पर भटकता हुआ बचपन स्कूलों में शिक्षा हासिल करता नजर आया है।